कहाँ जा रहे हो भाई? महाकुंभ जा रहा हूँ। अरे पर एकदम से कैसे प्लान बन गया? तो तुम क्या चाहते हो, पूरी दुनिया वायरल हो जाए और मैं पीछे ही रह जाऊं? अरे जाने से पहले वीडियो तो पूरी करते जाओ। अरे मेरा माइक कहाँ है भाई, माइक तो लेकर आओ। ठीक दिख रहा हूँ ना दोस्तों? वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस टाइम सिर्फ छाया हुआ है महाकुंभ मेला। सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ एक ही चीज देखने को मिल रही है, प्रयागराज का महाकुंभ मेला। रोज रोज कोई ना कोई वायरल तो हो ही रहा है। खुशी इस बात की है कि चलो किसी ना किसी का तो भला हो रहा है, पर दुख इस बात का है कि हम लोगों का कुछ भी नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, ये तो समय है, कभी किसी का तो कभी किसी का। बात तो सही है। तो आज हम लोग बात करेंगे अभय सिंह की, जो IIT वाले बाबा नाम से फेमस हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं महाकुंभ मेले में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महा वायरल कार्यक्रम। ये हुई ना बात। प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी दो प्राणियों के बीच में हो सकता है। वो बेसिकली बराबर मानना है दूसरे को अपने से, और मोह जो है वो अपना मानना है कि नहीं ये मेरा है। प्रेम जो है उसमें वो लिया नहीं जाता है, मतलब सिर्फ दिया जाता है। यू आर राइट ब्रो। सबसे पहले तो मुझे एक बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। क्या सारे न्यूज वाले अपना बोरिया बिस्तर बांध के महाकुंभ में बैठ गए हैं? माना कि इनका काम ही यही है, पर दुनिया में और भी तो चीजें हो रही हैं, उस न्यूज को कौन कवर करेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आदत से मजबूर हूँ दोस्तों। अभी बोला था मैं किसी को रोस्ट नहीं करूंगा, पर ये जुबान है ना, रुकती नहीं है। कुछ भी उल्टा पुल्टा देखता हूँ तो मेरे अंदर का कीड़ा कुलबुलाने लग जाता है। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कभी ना। अभय सिंह ने IIT की बॉम्बे से और उसके बाद 3 साल जॉब की कनाडा में, लेकिन उनका इंटरेस्ट तो कहीं और ही था। पर उस इंटरेस्ट को ना ही उनकी फैमिली ने समझा और ना ही रिलेटिव ने, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली और अपनी जॉब दोनों को ही छोड़ दिया और आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये सब देखकर लोगों ने बस उन्हें पागल ही समझा, इसलिए उन्होंने सबको ही छोड़ दिया। जहां तक मैंने इनकी रील्स देखी, मुझे तो कुछ भी गलत नहीं लगा। और इंसान अपनी नॉलेज के हिसाब से ही बोलता है। कोई तो बात होगी जो इंसान 30 से 40 लाख रुपए का पैकेज छोड़कर भगवान के प्रति आस्था के रास्ते पर चल पड़ा। इंसान जो सोच रहा है ना कि मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से मैंने जन्म दिया है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाया है, ये सब अहंकार है। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है। भगवान एक कोविड करेगा, फिर दिखा देना तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम पढ़ा रहे हो, मैंने ये कर दिया, मैंने पैसे कमा दिए, करो ना लॉकडाउन के अंदर, कमा के दिखाओ पैसे। फिर एक सोलर प्लेयर आएगी, तुम कर रहे हो, तुम ये रहम में क्यों जी रहे हो इंसान की, तुम कर रहे हो। वैसे ये बात आप लोगों को कहाँ तक सही लगी? इंसान सिर्फ अपने अहंकार में ही बोलता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है ऊपर वाले के हाथ में होता है। प्यारी समझ गई। जहाँ तक है ये बात सही है। हम लोग तो बस एक कठपुतली हैं जो इस दुनिया में सिर्फ अपने कर्म करने आए हैं। इसलिए इंसान को कभी अपने अच्छे कामों को और फर्जों को नहीं गिनाना चाहिए। जिसको प्रेम बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेम करने के लिए फिर सामने वाले में भी समर्पण का भाव होना चाहिए। प्रेम वो उसको आप करुणा या कंपैशन से लिंक कर सकते हो। प्रेम को जरूरी नहीं ना अपोजिट सेक्स के बीच में हो। प्रेम किसी से भी हो सकता है, किसी दो प्राणियों के बीच में हो सकता है। वो बेसिकली बराबर मानना है दूसरे को अपने से, और मोह जो है वो अपना मानना है। He is actually defining the definition of love। पर लव का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो ही लड़का और लड़की वाला। बट लव इज वेरी प्रेशियस, इट कैन बी हैपन विद एनीथिंग एंड एनीवन। दोस्तों, प्यार को बस सिर्फ एक ही चीज से रिलेट मत करो। प्यार करो नेचर से, एनिमल से, अपने आप से, अपने कामों से, क्योंकि वही चीज है जो आपको दुनिया में आगे लेकर जाएगी। इनकी रील्स देख देख कर शायद मेरे दिमाग पे भी असर हुआ है। कहीं मैं कल से प्रवचन देने लग जाऊं, इसलिए मेरा दिमाग उलट पुलट हो, इससे पहले आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे देवी का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, वो सभ्यता कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। और आज के टाइम में तो नारी नारी को खा रही है, तो एक्चुअली वो सिर्फ बेश नारी का लेके बैठी हुई है। अंदर तो मैस्कुलिन एनर्जी है उसके। तुम बाहर के वेश से हो जाते हो कि आज मैंने क्या कपड़े पहने हैं, तो ये शरीर भी तो कपड़ा ही है। कपड़े से तुम बरगला रहे हो, अंदर नहीं देख रहे हो कि अंदर क्या है। ये बात भी बिल्कुल सही है। वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द वुमेन एंड वी शुड सपोर्ट देम टू ग्रो एंड स्टैंड इन द वर्ल्ड। बट आजकल सब कुछ बदल चुका है। लड़कियां आजकल अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही हैं। वो फेमिनिज्म का गलत फायदा उठा रही हैं। इन चीजों का गलत फायदा उठाकर वो और लोगों को हानि पहुंचा रही हैं। बट स्टिल दे नीड रिस्पेक्ट। कैसे दे रिस्पेक्ट? पहले तुम अपने आप को उस काबिल तो बनाओ ताकि हम सर झुकाकर तुम्हें रिस्पेक्ट दे सके। दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढने से पहले खुद के अंदर देखो कि तुम कितने सही हो। चाहिए क्या औरत को?
क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ ये उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता हूँ ना पैसे, तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। सारा चुका दिया मैंने। पर यदि उनको यदि पर्सनल केयर, पर्सनल लव वो सब चाहिए, तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं, तो उनको किस चीज के लिए बोल रहे थे नहीं है। किसी इंसान को कुछ भी लिखाओ पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। दिस इज डेफिनेटली ट्रू। बच्चे अपने पेरेंट्स से सब कुछ चाहते हैं, पर एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्यार। आप लोग उन्हें कुछ मत दो, बस अपने सीने से लगाकर उन्हें ढेर सारा प्यार दे दो। वो प्यार उन लोगों के लिए जन्नत के बराबर है। उस प्यार के आगे वो अपनी सारी डिमांड्स भूल जाए। क्या कंक्लूजन निकल के आई, सोचा कुछ आप लोगों ने? ए चाइल्ड नीड लव, केयर एंड अफेक्शन। अपने बच्चों को उस प्यार के अमृत से सींचो कि वो बस प्यार करना ही सीखें, नफरत नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वी ऑल आर पेरेंट्स, मी टू। इसलिए अपने बच्चों को प्यार दो, प्यार टाइम दो उन्हें समझो कि आखिर वो चाहते क्या है। चलो यहाँ तक तो मैंने सब अच्छा ही देखा इनकी रील्स में, लेकिन कुछ रील्स ऐसी दिखाई दी कि वो मेरा पूरा दिमाग ही आउट कर गई। होती है जैसे बाबा बागेश्वर जो है वो भविष्य बता देते हैं कि किसी का भविष्य आप कुछ सोचेंगे वो आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। मैं तो भविष्य बदल देता हूँ ना, मैं तो भविष्य लिख देता हूँ। मैं तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी लोगों को बोलता है, बताओ तुम्हारी खाली को मैं कैसे करूँ, मैं वैसे कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, वैसे होगी। मैं बदल भी देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, टाइम में कभी किसी चीज को पहले किसी चीज को बाद में भी कर देता हूँ। मतलब जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो होने वाला है उसमें भी आप फेरबदल कर देते हैं। हाँ, तो काल को भी तो घुमाया जा सकता है ना चेतना के अंदर। तुमको क्या पता कौन सी चीज पहले हुई बाद में हुई है? यहाँ इनका कहना है कि ये भविष्य बदल सकते हैं, जो आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो बस एक ही के हाथ में है, और वो है ईश्वर। ऐसी और भी बहुत सारी बातें बोली है इन्होंने, आप खुद ही देख लीजिए। करेंगे तो फ्यूचर में हम क्या देखें कि 10 साल बाद अभय सिंह या 5 साल बाद कहाँ होंगे? जो है ना, वो किंग बनने वाला हूँ ना मैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। किंग ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया के सर्टिफिकेट से नहीं बनूंगा, महादेव के सर्टिफिकेट से बनूंगा, अकेले। एक तरफ ये खुद को भगवान बोलते हैं, और महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तुम्हें झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ ये दुनिया का किंग होने का दावा कर रहे हैं। किंग बनने वाला हूँ ना मैं। एक सन्यासी को दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, अपने धर्म और अपने कर्म से। ये बात मुझे तो हजम नहीं हुई दोस्तों। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बस उसी बात की निंदा कर रहा हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी क्या सही है और क्या गलत, ये लोग आप अच्छे से जानते हो। कुछ प्रेडिक्शन बताइए जो आने वाला होने वाला है। बताया ना, अभी बहुत सारे प्रेडिक्शन करके रखे, इंस्टाग्राम पे जाके देखो। अरे एक अभी बता दीजिए हमारे सामने। आप लोगों का क्या कहना है इस बात को लेकर? अभय सिंह इंस्टाग्राम पे भगवान के रूप में आकर प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? भगवान को क्या जरूरत पड़ गई सोशल मीडिया की? वो तो अपनी बनाई हर चीज से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। क्या बढ़िया था गुरु। ये सब देखकर और सुनकर मेरा दिमाग तो बहुत ज्यादा पजल हो चुका है। इसलिए अब हम देखते हैं उन्हें जिन्हें लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो अपने आप को कभी भगवान नहीं बोलते। सामने राधा नाम लिखो अपने दिमाग में, और आंख से उसी को देखते रहो, और कान से उसी को सुनो, और अंदर से वही बोलो, और हर एक मन का उतना ही सकले जितना राधा बोला। अभी देखो तुम्हारा मन कहेगा ये माला रखा है, भागेगा संसार में, लगा के देखो। सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना। देखा, मिला ना सुकून सुनकर। जो सत्य है वही भगवान है। भगवान से जुड़े रहने के लिए हमें बस साधना की जरूरत होती है, वो भी सच्चे दिल से। देखो, खुशहाल वस्तुओं से नहीं हुआ जाता, खुशहाल दिमाग से हुआ जाता है। अगर हमारा दिमाग पॉजिटिव हो जाए तो एक बनियान में भी आप खुश रहोगे, और निगेटिव हो जाए तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के कपड़े भी आवे ना तो भी पहन के जलोगे, आपको आपसे बढ़कर दिखाई देगा, तब लगेगा मेरा क्या है, तो जलोगे। और जब आपका पॉजिटिव है ना, तो कि भगवान हमको कम से कम शरीर तो स्वस्थ दिए, हमें भगवान ने स्वस्थ बनाया, कितनी कृपा। वो पॉजिटिव चिंतन करता है। जिसको खुशहाल रहना ना, उसका पॉजिटिव चिंतन होना अनिवार्य है। कितनी सही बात कही है। इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक उसका दिमाग पॉजिटिव ना हो। इंसान के पास चाहे कितना पैसा क्यों ना हो, जब तक उसके दिल में संतुष्टि नहीं है तो वो खुश नहीं रह सकता। मैं पागल हूँ। महाकुंभ में वायरल हो रहे बाबाओं को देखकर बागेश्वर धाम जी के भी विचार सुन लीजिए। वर्तमान समय में महाकुंभ अपने मुद्दे से भटक रहा है। उनके प्रति हमारी संवेदना है, चाहे वो कोई भी बहन हो या कोई भी बाबा जी के बारे में चर्चा हो। महाकुंभ इस बात के लिए लगाया गया कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे सनातन का प्रचार हो। और भी तो साधु संत हैं, केवल वही युक्तियों पर क्यों महाकुंभ की रील टिकी हुई है, वही बाबा पर क्यों टिकी हुई है? आज वहाँ रिसर्च का केंद्र है बहुत बड़ा। इतने 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इसका बहुत बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, अब ये वॉर स्टार्ट हो चुकी है। कौन कितना बलवान है और कौन भगवान, ये सब हमारी सोच के बिल्कुल परे है। बात तो सही है। पर एक चीज है जो हमारे हाथ में है।
देखा, सही निकली ना बात, हो गई वर्ल्ड वॉर शुरू। दोस्तों अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरी डेडिकेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।